Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 3 Unit number 4, and Unit number 4 is about measurement, in which we will discuss length, mass and capacity. Today our topic is measurement of volume और capacity. बात समझ आ रही है? अच्छा, जैसे आपने मेजरमेंट पढ़ी थी लेंथ, उसके बाद आपने मैस या वेट पढ़ा। अब हम एक नई मेजरमेंट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वॉल्यूम या कैपेसिटी भी बोला जाता है। तो इसको पहले एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये आपको एक मिल्क पैक नजर आ रहा है, ठीक है, एक दूध का डब्बा नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एक जग नजर आ रहा है। अब आपको पता है कि इस डब्बे में दूध कम आएगा, इस जग की बात करो तो इसमें दूध ज्यादा आएगा। तो ये जो बात हमें पता चल रही है ना कि किसी कंटेनर में कितनी क्वांटिटी में कोई लिक्विड आ सकता है, ये उसका वॉल्यूम कहलाता है। बात समझ आ रही है? ये उस कंटेनर की कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। तो कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट यूज होते हैं, मिलीलीटर, लीटर। जैसा कि आपने लेंथ और मैस के केस में देखा कि यूनिट्स यूज होते थे मेजर करने के लिए, इसी तरीके से कैपेसिटी के लिए मिलीलीटर यानी एक छोटा यूनिट है कि कम क्वांटिटी अगर हो तो आप मिलीलीटर में मेजर करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में लिक्विड हो तो उसे आप लीटर्स में मेजर करेंगे। बात समझ आ गई? मैंने ये दूध का डब्बा और ये जग में दूध की एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूं कि हमारे पास कोई स्पून है, ठीक है, चम्मच जिसे बोलते हो, ठीक है। इस स्पून में अगर मैं पानी की बात करूं, पानी के चंद एक कतरे आएंगे ना इसमें, तो इसका मतलब है कि इसमें ये जो चीज है इसकी कैपेसिटी कम है, यानी स्पून की कैपेसिटी कम है। इसी की निस्बत अगर मैं कप के साथ बात करूं और कप में पानी डालूं तो वो पानी ज्यादा आएगा, इसके निस्बत इसमें पानी की मिकदार ज्यादा आ सकती है। यानी पता चला कि इसकी कैपेसिटी कम है और इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। बात क्लियर है? ऐसे कंटेनर्स जिनमें कम मिकदार में लिक्विड आता है उनको मेजर करने के लिए मिलीलीटर यूज होता है, और जिनमें ज्यादा मिकदार में आए उनको मेजर करने के लिए लीटर्स यूज होता है। अब उसके बाद और आपने कुछ बातें याद रखनी है, ये आपके सामने लिखी हुई है कि मिलीलीटर इज यूज्ड टू मेजर द कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्वांटिटी और लीटर इज यूज टू मेजर द कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ द लार्ज क्वांटिटी। भाई ज्यादा मिकदार में हो तो लीटर यूज करते हैं, कम मिकदार में हो तो आप मिलीलीटर यूज करते हैं। ये आप अक्सर यूज देखते होंगे, दूध वगैरह वाले जो है ना इस तरह के कंटेनर्स यूज करते हैं कि 250 ml के लिए ये वाला, 500 ml के लिए ये वाला, और 1000 ml यानी 1 लीटर के लिए ये वाला। इधर से हमें ये भी पता चल गया कि 1000 ml हो तो फिर जाके कहीं 1L बनता है, 1000 मिलीलीटर हो तो 1 लीटर बनता है। बात समझ आ रही है? तो पता चला कि लीटर बड़ा यूनिट है, मिलीलीटर छोटा यूनिट है। तो अब हम आइडेंटिफाई करते हैं इस प्रैक्टिस सेक्शन में कि कैसे पता चलेगा कि कौन से यूनिट किस कैपेसिटी को मेजर करने के लिए सूटेबल है। आइडेंटिफाई द सूटेबल यूनिट टू मेजर द कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। ये नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ये जूस का डिब्बा आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है, और आप रोजमर्रा जिंदगी में इसको यूज भी करते हैं। तो ये जूस जो नजर आ रहा है इसमें आपको पता है लेस क्वांटिटी ऑफ लिक्विड होती है, तो ये मिलीलीटर। अच्छा, एमएल को ऐसे भी डिनोट किया जाता है और ऐसे भी, दोनों सूरतों में ठीक है। अब ये कोला पे देखो, ये कोई बोतल है, तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये ऊपर वैसे भी लिखा भी हुआ है 1.25 लीटर्स, ठीक है, और वैसे भी आपको नजर आ रहा है कि इसमें ज्यादा मिकदार आती है लिक्विड की, तो इसका मतलब है ये लीटर्स में मेजर किया जाएगा। अब इसमें कप में बात करो तो चाय बिल्कुल थोड़ी सी आती है, मिलीलीटर। पेंट की बाल्टी है, पूरा बकेट है, तो इसमें ज्यादा क्वांटिटी में आएगा, तो इसका मतलब है ये लीटर्स में। इंक देखो, इंक पॉट में बिल्कुल थोड़ी सी होती है, तो ये एमएल में। आप अगर आपके पास आपके बैग में अगर इंक पॉट है तो आप उसकी डिब्बी पे देखें, यानी जहां पर उसका लेबल लगा होगा उसके साथ उसकी क्वांटिटी भी लिखी होगी, और वो आप देखेंगे कि एमएल में होगी। इसी तरीके से जो जग होता है, इसमें आपको पता ज्यादा मिकदार में दूध या जूस या पानी आपने देखा होगा, अक्सर ऑब्जर्व किया होगा घरों में, तो इसमें ज्यादा गिलास आ जाते हैं ना जूस के,
तो इसका मतलब है इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये क्या होगी, लीटर्स में। इसको कैसे मेजर करेंगे, लीटर्स में। तो पता चला आप लोगों को कि मिलीलीटर कैसे लगता है और लीटर्स कैसे लगता है। चले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपने इससे मुझे बताना है कि अगर आप जो घर में शीशे वाला ग्लास यूज करते हैं उसमें जो अगर आप बोतल डालें तो आप मुझे ये बताओ कि ये लीटर में मेजर होगा या मिलीलीटर में। इसकी अगर मैं ग्लास की कैपेसिटी बात करूं जो आप रोजमर्रा यूज करते हैं घरों में, तो उसकी कैपेसिटी किस में होगी, लीटर्स में या मिलीलीटर्स में। ये मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।